का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथाम। तो अभी तक हमने जो भी टॉपिक देखे हैं, हम फिर से एक बार देखते हैं। प्रकरण पहले में देखा था योगानंद जी के बचपन के बारे में। दूसरे में उनकी माँ के बारे में बताया था, उनकी माँ की देहांत हो गई थी। और तीसरा चैप्टर था द्विशरीरी संत। और चौथा था हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा। पांचवा गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। छठवां टॉपिक था बाग स्वामी, वो खोज के लिए निकले थे। सातवां था प्लवनशील संत। आठवां था भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। आठवां नौवां था परमानंद भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। 10वां चैप्टर था उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी से भेंट। अभी तक हमने 30 टॉपिक कवर किए थे, तो इतना बता पाना तो अभी पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम आज का 31वां टॉपिक देखते हैं, पुण्यशिला माता से भेंट। पूज्य माता जी, मैं जब नन्हा सा था तभी आपके अवतारी पति, यानी ये जो बता रहे हैं लाहिड़ी महाशय के बारे में। आज हम इस चैप्टर में लाहिड़ी महाशय के बारे में भी जानेंगे। उनकी पत्नी थी ये, जिनके बारे में योगानंद जी बता रहे हैं। उनका नाम था ज्ञान प्रभाव घोष, जिन्होंने योगानंद जी को ध्यान साधना सिखाया। पूज्य माता जी, मैं जब नन्हा सा था तभी आपके अवतारी पति का आशीर्वाद मुझे मिला, मुझे प्राप्त हो गया था। वे मेरे माता पिता और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के गुरु थे। बता, क्या आप अपने पावन जीवन के कुछ प्रसंग सुनाकर मुझे धन्य करेंगी? मैं लाहिड़ी महाशय की धर्म पत्नी श्रीमती काशीमणि से बात कर रहा था। ये लाहिड़ी महाशय की पत्नी और उनकी शिष्या भी थी। मैं थोड़े समय के लिए बनारस में था, अतः इस पूज्य महिला से मिलने की अपनी चिरकालीन आकांक्षा पूर्ण कर रहा था। बनारस के गरुड़ेश्वर मोहल्ले में लाहिड़ी परिवार के घर में उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया। वृद्ध होने पर भी वे कमल की तरह खिलती हुई थी। आध्यात्मिक सुगंध उनसे निसृत होती थी। उनका शरीर मध्यम आकार का गौरवर्ण था, गर्दन पतली और नेत्र विशाल तेजस्वी थे। तुम्हारा यह स्वागत है बेटा, योगानंद जी को ये कह रही है। ऊपर चले। माताजी मुझे अपने साथ अत्यंत छोटे कमरे में ले गई, जहाँ कभी वे अपने पति के साथ रहती थी। उस पवित्र स्थल के प्रदर्शन कर मैं धन्य हुआ, जहाँ अद्वितीय गुरु ने वैवाहिक जीवन की मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। दयामती माता ने उनके पास ही एक छोटी सी गद्दी पर बैठने का मुझे संदेश दिया। कई वर्षों बाद ही मुझे अपने पति की दैवी महानता की पहचान हो पाई। उन्होंने बताया, एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न दिखा। तेजस्वी देवता अकल्पनीय मोहकता के साथ मेरे सिर के ऊपर से हवा तैर रही थी। वह दृश्य इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं तत्काल जाग उठी। बड़ी विलक्षण बात थी कि यह कमरा दीप्तिमान प्रकाश से भर गया था। पद्मासन में स्थित मेरे पतिदेव कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हवा में थे। अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर मेरे पति का पूजन कर रहे थे। मैं इतनी विस्मित हुई कि मुझे लगा मैं अभी ही स्वप्न में ही हूँ। तभी लाइडी महाशय ने कहा, नारी, तुम सपना नहीं देख रही हो। अपनी निद्रा में अपनी निद्रा हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए तो मैंने उनके चरण से साष्टांग प्रणाम किया। मैंने कहा, मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब तक मैंने आपको अपना पति माना, इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? यह जानकर मैं लज्जा से मेरी मरी जा रही थी कि मैं एक दिव्य रूप से जागरूक पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नींद में सोती रही। इस रात से आप मेरे पति नहीं, गुरु है। क्या आप इस तुच्छ अबला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? गुरुदेव ने मुझे सप्रेम स्पर्श किया। पवित्र आत्मा, उठो, तुम्हें स्वीकार किया जाता है। उन्होंने देवताओं की ओर इंगित किया। इन पूज्य संतों में से प्रत्येक को बारी बारी से प्रणाम करो।
जब मैंने विनम्रता से सबको प्रणाम कर लिया, तो एक साथ सभी देवता की वाणी गूंजी, जो प्राचीन वेद घोष के समान थी। इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी, आप धन्य हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और आश्चर्य, उनके दिव्य शरीर अदृश्य हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया था। मेरे गुरुदेव ने मुझसे क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा। बेशक, मैंने कहा, मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने इस सौभाग्य को प्राप्त नहीं किया। तुम्हारा समय नहीं आया था। लाइडी महाशय ने मुस्कुराते हुए मुझे सांत्वना दी। तुम्हारे बहुत से कर्मों को नष्ट करने में मैं चुपचाप तुम्हारी सहायता कर रहा था। अब तुम इच्छुक भी हो और तैयार भी। उन्होंने मेरे ललाट का स्पर्श किया। घूमते हुए प्रकाश पुंज मुझे दिखाई देने लगे। धीरे धीरे वह सारा प्रकाश जगमगाते नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्र में परिवर्तित हो गया, जिसके चारों ओर सुनहरा गोला था और बीच में एक सफेद पंचकोणीय तारा। अपनी चेतना को उसे उस तारी में से अनंत के साम्राज्य में ले जाऊं। मेरे गुरु के स्वर एक नवीनता थी, जो दूर से सुनाई सुनाई दे रहे थे, संगीत के समान थे। एक के बाद एक दृश्य समुद्र की फेनी लहरों के समान मेरी आत्मा के तट से आकर टकराने लगे। अनंत चारों ओर दिखने इन दृश्यों के मंडल परमानंद के सागर में विलीन हो गए। नित्य हिलारे मारती उन आनंद लहरों में से मैं खो गई। कई घंटों बाद जब मैं इस जगत की चेतना में लौट आई, तो गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग की प्रविधि बताई। उस रात के बाद लाइडी महाशय फिर फिर कभी मेरे कमरे में नहीं सोए। वे उसके बाद कभी सोए ही नहीं। दिन रात नीचे सामने के कमरे में अपने शिष्यों के ही साथ रहते थे। इतना बताने के बाद माता काशीमणि चुप हो गई। उस महान योगी के साथ उनके संबंध की अद्वितीयता को समझते हुए मैंने झिझकते हुए उनसे कुछ और घटनाएं बताने का अनुरोध किया। तुम बहुत लोभी हो बेटा, फिर भी तुम्हें एक और कहानी अवश्य बताऊंगी। वे संकोच से मुस्कुराए। यहाँ मैं अपने एक पाप को स्वीकार करूंगी, जो मैंने अपने गुरुपति के विरुद्ध किया था। मेरी दीक्षा के कुछ ही महीने बाद मैं असहाय और उपेक्षित अनुभव कर रही थी। एक सुबह लाइडी महाशय इस छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए। मैं तुरंत उनके पीछे ही यहाँ पहुंच गई। माया के वशीभूत होकर मैंने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों में संबोधित किया। आप अपना सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति आपके दायित्व का क्या? मुझे खेद है कि परिवार के लिए अधिक धन इकट्ठा करने में आपको कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव ने एक पल के लिए मुझे निहारा, फिर लोग वे अदृश्य हो गए। विस्मरणचकित और भयग्रस्त मुझे एक आवाज कमरे के प्रत्येक भाग से गूंजती सुनाई दी। क्या तुम देखती नहीं कि यह सब केवल शून्य है? मुझ जैसा शून्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन्न कर सकता है? मैं मैं बिलख उठी। गुरुदेव, मैं लक्ष बार आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी पापी आंखों को अब अब देख नहीं पा रही है। कृपा कर अपने पवित्र रूप में प्रकट हुई है। मैं यहाँ हूँ। यह उत्तर मेरे ऊपर से आया। मैंने ऊपर दृष्टि घुमाई, तो गुरुदेव को हवा में प्रकट होते देखा। उनका सिर छत को छू रहा था। उनकी आंखें चौंधिया देने वाली अग्नि ज्वालाओं के समान थी। जब वे चुपचाप जमीन पर उतर आए, तो मैं भयाक्रांत होकर सिसकते हुए उनके चरणों में लौट गई। उन्होंने कहा, नारी, तुच्छ सांसारिक चमक दमक की नहीं, दिव्य परम धन की कामना करो। जब अंतर की विधि को पालोगी, तो बाह्य पूर्ति सदैव अपने आप होते दिखोगी। फिर उन्होंने कहा, मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। मेरे गुरु के शब्द सत्य तो सिद्ध होने ही थे। एक शिष्य हमारे परिवार के लिए काफी धन दे गया। मुझे ऐसा लगा मानो उस तीव्र उष्णता से बचने के लिए मेरे चारों ओर बर्फ की परतें खड़ी कर दी गई। उस शिष्या ने बाद में बताया, लाहिड़ी महाशय ने अपनी एक शिष्या अक्षया से संबंधित दो चमत्कार किए थे। एक दिन अभया अपने पति के साथ, जो कोलकाता में वकील थे, गुरु दर्शन के लिए काशी जाने के लिए चल पड़ी। अत्यंत व्यस्त
यातायात के कारण उनकी घोड़ा गाड़ी को स्टेशन पहुंचने में विलंब हुआ। तो वो लोग जिस समय हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे, उस समय काशी जाने वाली ट्रेन छूटने के लिए सीटें ले रही थी। अभया टिकट घर के पास चुपचाप खड़ी हो गई। लाइडी महाशय, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस गाड़ी को कृपा करके रोकिए। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, आपके दर्शन के लिए और एक दिन रुकने की कसक में सहन नहीं कर सकती। चूक चूक करती हुई गाड़ी के चक्के गोल गोल घूमते रहे, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। गाड़ी का ड्राइवर और यात्रीगण यह अद्भुत घटना देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर पड़े। रेलवे का एक अंग्रेज गार्ड अभया और उसके पति के पास आया। सारी मान्यताओं के विपरीत उसने अपनी सेवाएं दी। उसने कहा, बाबू, पैसा मुझे दीजिए, मैं आपके टिकट लेता हूँ, तब तक आप लोग गाड़ी में चलिए। जैसे वह दंपत्ति गाड़ी में बैठ गए और उनके टिकट उनके हाथ में आ गए, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जल्दी जल्दी में ड्राइवर और यात्रीगण अपनी अपनी जगह की ओर दौड़ पड़े। उनमें से कोई यह समझ नहीं सका कि गाड़ी अचानक कैसे चल पड़ी, और पहली बात तो वह रुकी ही क्यों थी। काशी में लाहिड़ी महाशय के घर पहुंचने पर अभया ने चुपचाप लाहिड़ी महाशय के आगे साष्टांग प्रणिपात किया और उनके चरण छूने का प्रयास करने लगी। तभी लाहिड़ी महाशय बोल पड़े, अपने आप को संभालो अभया। मुझे कष्ट देने में तुम्हें कितना आनंद आनंद आता है, जैसे कि तुम यहाँ अगली गाड़ी से ही नहीं आ सकती थी। अभया एक अन्य स्मरणीय अवसर पर लाहिड़ी महाशय के पास आई थी। इस बार उसे उनकी मध्यस्थता ट्रेन के लिए नहीं, बल्कि संतान के लिए चाहिए थी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी 9वीं संतान बच जाए, उसने कहा। मुझे 8 बच्चे हुए और सभी जन्म के शीघ्र ही बाद मर गए। लाहिड़ी महाशय सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराए, तुम्हारी होने वाली संतान बच जाएगी। मेरे निर्देशों का अत्यंत सावधानी से पालन करना। यह संतान एक बच्ची होगी और उसका जन्म रात को ही हो। इस बात का ध्यान रखना कि तेल का दिया सूर्योदय तक जलता रहे। बीच में सो मत जाना, जिसके दिए का बुझने पर अवसर मिल जाए। ठीक जैसा कि सर्वज्ञ गुरु ने पहले ही देख लिया था। अभया को बच्ची हुई और उसका जन्म रात को ही हुआ। अभया ने अपनी दाई को दिए तेल में डालते रहने के लिए कह रखा था। दोनों महिलाओं के करीब भोर तक जागकर अनिवार्य पहरा रखा, परंतु आखिर सो गई। देह का तेल लगभग समाप्त हो ही गया था। उसकी जोत मंद होकर फड़फड़ा रही थी। कमरे के द्वार की कुंडी खुल गई थी और जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। चकित महिलाएं जाग उठी। उनकी आश्चर्यचकित आंखों ने लाहिड़ी महाशय के स्वरूप को देखा। अभया, देखो, दिया लगभग बुझ ही गया है। उन्होंने दिए की ओर इशारा किया और जिसमें दाई तुरंत तेल डालने लगी। जैसे ही दिए की लौ तेज हो गई, लाइडी महाशय अंतर्धान हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी बिना किसी दृश्यमान साधन के अपने आप लग गई। अभया की 9वीं संतान बच गई। लाइडी महाशय के एक शिष्य आदरणीय श्री काली कुमार राय ने मुझे गुरु के साथ बिताए अपने जीवन जीवन के अनेक रोचक किस्से सुनाए। राय ने मुझे बताया, मैं प्राय वाराणसी में लाइडी महाशय के घर एक साथ कई सप्ताह तक अतिथि बनकर रहता था। मैं देख रहा था कि अनेक साधु संत दंडी स्वामी आदि रात्रि की निखर में गुरुदेव के चरणों में बैठने के लिए आते थे। कभी कभी वे ध्यान की या दार्शनिक तत्वों की चर्चा भी छेड़ देते थे। अरुणोदय के आसपास वे सब महात्मा गण वहाँ वहां से प्रस्थान करते हुए थे। मैं जब भी वहां रहता, तब तब मैंने देखा कि लाइडी महाशय एक बार भी कभी नहीं सोए। गुरुदेव के साथ संबंध के प्रारंभिक काल में मुझे अपने मालिक का विरोध सहना पड़ा। मेरे मालिक घोर भौतिकवादी थे। अपने कर्मचारियों ने मुझे कट्टर धर्मान्य लोग नहीं चाहिए। वे तिरस्कार के लिए कहा करते थे। तुम्हारे पाखंडी गुरु से कभी मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उसे कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि उसे याद रहेगा। इस धमकी का मेरे नियमित कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं प्रतिदिन की शाम अपने गुरु की सेवा में व्यतीत था। एक शाम मेरे मालिक मेरे पीछे पीछे आए
और धृष्टता से लाइडी महाशय की बैठक में घुस गए। बेशक वे अपने कथन के अनुसार लाइडी महाशय को कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए आए थे। जैसे ही वे वहां बैठे, लाइडी महाशय ने वहां उपस्थित लगभग 12 शिष्यों के दल को संबोधित करना शुरू कर दिया। तुम सबको सिनेमा देखना है? जब हम लोगों ने यहाँ हाथ में सिर हिलाया, तो उन्होंने बैठक में अंधेरा करने के लिए कहा। मंडलाकार में एक के एक पीछे बैठकर अपने हाथ अपने आगे बैठे आदमी की आंखों में रखो। उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे मालिक भी अनिच्छापूर्वक ही क्यों नहीं लाइडी महाशय के निर्देशों का पालन कर रहे थे। कुछ क्षण बीतने के बाद लाइडी महाशय ने हमसे पूछा कि हमें क्या दिखाई दे रहा था। मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव, एक सुंदर स्त्री दिख रही है। उसने लाल किनारे की साड़ी पहन रखी है। वह समुद्र खोत की बेल के पास खड़ी है। अन्य सब शिष्यों ने भी यही वर्णन किया। गुरुदेव मेरे मालिक की ओर मुड़े, क्या आप उस स्त्री को पहचानते हैं? जी, स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वे उन भावनाओं से जूझ रहे थे जो उनके स्वभाव के लिए नहीं थी। घर में साध्वी पत्नी के होते हुए भी मैं मूर्खों की तरह उस पर अपना धन लुटा रहा हूँ। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था, उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे क्षमा कर शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? तुम यदि 6 महीनों तक सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करोगे, तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। और फिर गुरुदेव ने कहा, अन्यथा मुझे तुमको दीक्षा देनी ही पड़ेगी। 3 महीनों तक मेरे मालिक ने किसी प्रकार अपने आप को संयम रखा। फिर उस स्त्री के साथ दोबारा अपना संबंध बना लिया। 2 महीने बाद उनका देहांत हो गया। तब उनको दीक्षा देने की अनिश्चितता के बारे में गुरुदेव की गुप्त भविष्यवाणी का अर्थ मेरे समझ में आया। सुप्रसिद्ध तेलन स्वामी लाहिड़ी महाशय के मित्र थे, जिनकी आयु 300 वर्ष से अधिक होने की मान्यता थी। दोनों योगी कई बार साथ साथ ध्यान में बैठते थे। तेलंग स्वामी की ख्याति इतनी दूर तक फैली हुई थी कि शायद ही कोई हिंदू कभी उनके विस्मरणकारी चमत्कारों की किसी कहानी पर संदेह करता। यदि ईसा मसीह यदि ईसा मसीह वापस धरती पर लौटते और न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन कर घूमते, तो लोगों को भी वही श्रद्धा, विस्मय। कई बार देखा गया था कि घातक विषयों पर पीने पर भी त्रैलंग स्वामी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। हजारों लोगों ने, जिनमें से कुछ आज भी जीवित है, त्रैलंग स्वामी को गंगा के पानी के ऊपर देखा। कई बार कई कई दिनों तक वे पानी पानी के ऊपर बैठे रहते थे या बहुत दिनों तक लहरों के नीचे छिपे रहते। भारतीय सूर्य की निर्दयी धूप में मणिकर्णिका घाट के धावते प्रस्तर खंडों पर निश्चल अवस्था में त्रैलंग स्वामी की निर्वस्त्र मूर्ति दिखाई देना एक सामान्य बात सी थी। इन असाधारण कृतियों से तेलंग स्वामी लोगों को यह सिखाना चाहते थे कि मानव जीवन का ऑक्सीजन या किन्हीं विशेष परिस्थितियों की सावधानियों पर निर्भर रहना आवश्यक है। चाहे योगीराज पानी के ऊपर रहते हो या पानी के नीचे, चाहे उनका शरीर उग्र सूर्य किरणों को ललकारता हो या नहीं, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे इस चैतन्य के द्वारा जीते थे। मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी। ये योगीराज केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी विशाल थे। इनका वजन 300 पाउंड से अधिक था। उनके जीवन का प्रत्येक वर्ण रहस्य और भी बढ़ जाता था, क्योंकि वे शायद ही कभी कुछ खाते थे। किंतु सिद्ध पुरुष तो सहज ही स्वास्थ्य के साधारण नियमों पर जब चाहे तब किसी विशेष कारण के उल्लंघन कर देता था। यह यह कारण सूक्ष्म होता है, जो केवल उसी बात का ज्ञान होता है। जो महान संत विश्व माया के स्वप्न से जाग जाते हैं और इस सत्य को पहचान लेते हैं कि यह विश्व तो ईश्वर के मन की केवल एक कल्पना है। वे शरीर के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि शरीर ऊर्जा का केवल एक ऐसा घनीभूत या संघानित रूप से आ गई कि धन पदार्थ और कुछ न होकर केवल धन रूप ऊर्जा है। किंतु सिद्ध पुरुष पदार्थ जगत के नियंत्रण के मामले में केवल सैद्धांतिक ज्ञान को पार कर व्यावहारिक प्रयोग के क्षेत्र में उतर चुके हैं।
बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।